प्यारे बच्चों, तो कल हम लोगों ने देखा था 1.4 एक्सरसाइज तक, जहाँ पे आपका पूर्णांकों का गुणन भी था। और आज उसके आगे हम लोग गुणन के अलग अलग जो गुण होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी कि बच्चों, आप यदि आपके पास फ़ोन है तो अच्छी बात है, यदि आपके पास नहीं भी है तो अपने फ़ोन पर दीक्षा ऐप और आरोग्य ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, अपने पेरेंट्स से कह के, गार्जियन से कह के, जिसके अंडर में भी आप रहते हो या जिसके साथ रहते हो। तो आरोग्य दीक्षा ऐप आपकी पढ़ाई के लिए है, तो उसमें आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी आपके क्लास की, पूरा सिलेबस भी मिलेगा। और आपका जो आरोग्य सेतु ऐप है, तो आरोग्य सेतु ऐप एक्चुअली कोरोना के बारे में है। कोरोना जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय एक विश्व में जो महामारी फैली हुई है उसके ऊपर है। बच्चों, आपने टीवी में भी देखा होगा या न्यूज़पेपर में यदि शुरुआत में आया होगा तो उसमें भी पढ़ा होगा कि जो है कोरोना से कैसे बचा जाए, या किसी गार्जियन के फ़ोन में भी देखा होगा कि उसमें कोरोना से बचने के क्या क्या उपाय हैं। आपको बार बार हाथ धोना पड़ेगा, किसी से कांटेक्ट नहीं करना है, किसी का सामान नहीं छूना है, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो आरोग्य सेतु ऐप में क्या है कि आरोग्य सेतु ऐप आप अपने यहाँ डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके ऊपर मेरा एक अलग से वीडियो है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। CS एंड आर्ट करके चैनल का नाम है। और फिर उसके अलावा वहाँ पे आपके ये मैथमेटिक्स वाले वीडियोस भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आरोग्य सेतु में क्या है कि उसको जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे आपके बारे में पूछेगा कि जैसे कोई सर्दी खांसी जुकाम टाइप जो है, कोई आपको जो है छोटी मोटी बीमारी तो नहीं है, या सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं है, या फिर और भी छोटी छोटी चीज़ें, या पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, कोई बड़ी बीमारी भी है तो पहले से तो नहीं है, या फिर अभी इस समय तो नहीं है हाल फिलहाल में। तो इस तरीके का छोटा सा टेस्ट होता है, तो आपके गार्जियन भी दे सकते हैं जिसका भी मोबाइल हो। तो उसके थ्रू और उसकी लोकेशन के थ्रू कोरोना के पेशेंट्स को ट्रैक करने का सरकार ने एक ऐप बनाया हुआ है कि जिसके थ्रू जो है सभी तक पहुंचा जा सके। तो इस तरह से हम लोग सरकार की, गवर्नमेंट की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सहयोग कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो ये आरोग्य सेतु ऐप के बारे में था। और कोरोना की जानकारी आपको यदि कुछ और भी चाहिए हो तो आप वो इस वीडियो के बाद भी बता सकते हैं। आप जब भी वीडियो देखें तब भी बता सकते हैं, अलग से फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं कि उसके उपाय बचाव कैसे हैं और हम लोग कैसे सतर्कता बरत सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं कि उस हमारे जो पूर्णांकों का गुणन है उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि अंतर्गत संवृत्त करके गुण है। तो वो क्या कहता है कि हम यदि कोई भी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समृद्ध गुण है। तो क्या है कि मान लीजिए जैसे मैंने -20 का गुणा -5 से की है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि नेगेटिव या जिसको बोल सकते हैं दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा हमेशा धनात्मक होता है, और 20 पंचे 100। तो ये जो 100 है ये पूर्णांक है, ठीक है। ऐसी कोई हम बड़ी संख्या भी ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए -15 लिया और +17 ले लिया। तो यदि माइनस का प्लस से यदि गुणा होगा तो हमेशा संख्या माइनस आएगी, और इसका जो गुणा है वो 255 है। तो ये ऋणात्मक संख्या आ गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए ये है कि यहाँ पे जो चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ये सभी पूर्णांक हैं, ठीक है। तो A और B का जो भी हमारा, यहाँ पे हम कोई भी इन नंबर्स को A ले लेते हैं, मान लीजिए इन नंबर्स को B ले लेते हैं, तो इन सभी का जो है जो गुणा आएगा वो आपका पूर्णांक संख्या आएगा, ठीक है। जैसा हम लोगों ने क्रम विनिमय गुण ये जोड़ के साथ देखा हुआ था, सेम ऐसा ही जो अगला गुण है वो क्रम विनिमयी गुण है, लेकिन वो गुणा के केस में या गुणन के केस में, ठीक है। तो क्रम विनिमय गुण क्या कहता है
क्रम विनिमय गुण कहता है कि जैसे मान लीजिए आप 3 इंटू -4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा -12, ठीक है। लेकिन जब हम यदि -4 इंटू +3 करेंगे तो भी आंसर हमारा -12 ही आएगा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम चाहे संख्या पहले लिखें या बाद में लिखें, दोनों केस में आप देखोगे तो दो ही संख्याएं हैं जिनको आपस में हमने क्रम बदला हुआ है केवल, लेकिन जो उत्तर है वो सेम आया। सेम यही चीज़ हमने जब हम लोग संख्याओं को जोड़ रहे थे उस समय बताया था, ठीक है। तो a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, बात एक ही है, ठीक है। आंसर जो है सी आएगा। इसके बाद जो अगला गुणा है वो है शून्य से। तो जब शून्य से गुणा है, यहाँ पे भी जैसे जोड़ के केस में भी ऐसा था कि योज्य तत्समक करके जो गुण था वो क्या कहता था कि चाहे 0 को जोड़ो चाहे 0 को घटाओ, तो संख्या जिस संख्या से हम जोड़ या घटाना कर रहे हैं तो संख्या वही आएगी। सेम यहाँ पे भी शून्य से गुणन है। यदि मैं 8 को मान लीजिए 0 से मल्टीप्लाई या गुणा करता हूँ तो आंसर हमेशा 0 आएगा। चाहे मैं 0 इंटू 8 भी लिखूँ तो भी 0 आएगा, ठीक है। तो a क्रॉस 0 लिखूँ या 0 क्रॉस a लिखूँ, आंसर हमेशा 0 आएगा। यहाँ पे मैंने क्रम विनिमय का भी इस्तेमाल कर लिया है, और यहाँ आप देख सकते हो कि 0 को चाहे पहले रखो चाहे बाद में रखो, यदि गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसे ही गुणात्मक तत्समक का नियम है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुणात्मक तत्समक लिखता हूँ। तो गुणात्मक तत्समक क्या बोलता है कि हम मान लीजिए a का 1 से गुणा करें या 1 का a से गुणा करें तो आंसर हमेशा जो संख्या होगी वही आएगी, ठीक है। सेम यही हम ऋणात्मक संख्या के भी केस में कर सकते हैं। मान लीजिए a इंटू -1 है, -1 इंटू a है, लेकिन हमेशा आंसर -a ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका गुणात्मक तत्समक का है। इसके एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। a की जगह मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 इंटू 1 ले लिया, ठीक है। तो इसको हम 1 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, आंसर हमेशा 3 ही आएगा। तो ये आपका गुणात्मक तत्समक हो गया, ठीक है। इसके बाद सेम जैसे इसमें जैसे हमने जोड़ के केस में देखा था कि क्रम विनिमय गुण है आपका, फिर ये साहचर गुण है, योज्य तत्समक गुण है, पूर्णांक युग्म है। तो यही सारे नियम जो जोड़ के लिए इस्तेमाल हुए थे, यही सारे नियम अब ये हमारे गुणन के लिए इस्तेमाल हुए, ठीक है। चाहे वो क्रम विनिमय गुण हो, चाहे शून्य वाला हो, चाहे गुणात्मक तत्समक हो, चाहे जो अगला वाला हम आपको बता रहे हैं चाहे वो साहचर नियम हो, ठीक है। तो साहचर नियम के केस में भी हमने क्या बताया था कि जोड़ के केस में कैसा रहता है कि 2 से ज़्यादा संख्याएं होती हैं, 3 संख्या होती हैं। तो मान लीजिए किन्हीं 2 संख्याओं का पहले एक ग्रुप बना लिया, उसके बाद तीसरे संख्या को अलग से जोड़ दिया, तो या और दूसरे केस में किन्हीं दो दूसरी संख्याओं का ग्रुप बना दिया और तीसरी संख्या को अलग कर दिया। तो यही जो साहचर गुण हमारा जोड़ के लिए था, यही हम गुणा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो 1 इंटू 3 है, ठीक है, 4 है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 और 3 का गुणा पहले है और बाद में 4 का है। तो अभी हम दोबारा में क्या कर सकते हैं कि 1 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के बारे में हमने आपको बताया ही है, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों ही केस में कितना आएगा? 12 आएगा। चाहे आप 1 और 3 का पहले गुणा करो, चाहे आप 3 और 4 का पहले गुणा करो, उत्तर एक ही तरीके से आएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है? साहचर गुण। तो अभी हमने काफ़ी 4-5 गुण देख लिए। तो पहला गुण कौन सा है? समृद्ध गुण है। समृद्ध गुण क्या कहता है कि आपका एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, उसमें जो भी चिन्ह के साथ आप जिस संख्या को गुणा करोगे उसके हिसाब से उत्तर आएगा
और वो उत्तर चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक हमारा टॉपिक है तो पूर्णांक तो होना ही होना है। फिर इसके बाद जो है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण क्या कहता है कि क्रम का विनिमय, यानी कि क्रम को बदलने के पश्चात या जो भी हमारी संख्याएं हैं उनके क्रम को बदलने के बाद भी जो उत्तर हमारा उन्हीं नंबरों के साथ सेम आए, संख्या के साथ, वहाँ पे क्रम विनिमय गुण होता है। हम संख्या को का क्रम बदल के लिख सकते हैं, लेकिन जो उत्तर होगा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे हम a इंटू बी लिखें, चाहे हम b इंटू ए लिखें, बात एक ही है, दोनों का उत्तर सेम आएगा, और जो कि पूर्णांक भी होगा। तो अगला नियम क्या है, शून्य से गुण। शून्य से गुण क्या कहता है कि 8 का 0 में गुणा करो 0 आएगा, 0 का 8 में गुणा करो तो भी 0 आएगा। मतलब ये शून्य से जो गुणन है ये हमारा क्रम विनिमय नियम भी फॉलो करता है। ठीक है, और यही चीज़ यदि हम साइचर में भी देखें 0 के साथ गुणा का, तो भी सेम वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, a का 0 से गुणा करो या 0 का a से गुणा करो, उत्तर 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद गुणात्मक तत्समक देखा हमने। गुणात्मक तत्समक भी ये भी क्रम विनिमय का नियम फॉलो करता है। और तत्समक में क्या रहता है कि आपका मान लीजिए यदि पहला उत्तर एक उत्तर यदि a आया है तो दूसरा उत्तर -a होगा। कैसे, मान लीजिए पहले हम गुणा करते हैं 3 का 1 से या 1 का 3 से, तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, +3, धनात्मक का 3। और यदि हम 3 का -1 से या -1 का 3 से गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, -3। तो गुणात्मक तत्समक क्या हुआ, जो पहले 3 आया था धनात्मक का उत्तर और जो बाद में ऋणात्मक का 3 उत्तर आया था, ये दोनों आपस में संख्याएं गुणात्मक तत्समक हैं। ठीक है, तो अगला गुण जो साइचर गुण हमने बताया वो 3 संख्याओं के केस में बताया कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का ग्रुप ले लो और और बात के दूसरे केस में किन्हीं और दूसरी 2 संख्याओं का ग्रुप ले लो, तीसरी संख्या का गुणा बाद में करो, लेकिन उत्तर आपका सेम या वही रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें एक गुण और भी है, वो जो कि है वितरण गुण। तो वितरण गुण क्या कहता है, वितरण गुण में ये है कि जैसे मान लीजिए एक हम संख्या लेते हैं 16 × 10 + 2, ये हमने ब्रैकेट में लिखी है। ठीक है, तो इसको हम विस्तार करके कैसे लिख सकते हैं, 16 × 10 + 16 × 2। 16 का पहले 10 से गुणा होगा, 16 का हमारा 2 से भी गुणा होगा, और फिर ये जो गुणा होगा 16 का दोनों संख्याओं से, ये आपस में जुड़ेंगी। तो हमारा आंसर कैसे आएगा, 160 + 32, ये हमारी संख्या कितनी हो गई, 192। अब इसको डायरेक्ट भी ये करने का तरीका है। एक तरीका ये हो गया कि 16 × 12, 10 और 2 12 हो गए, तो 16 × 12 कैसे करोगे, तो 16 दूनी 32, इधर 2, ये 3 आएगा, तो 16 एकम 16 और 3 19, उत्तर हमारा 192 आएगा। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। वितरण गुण क्या कहता है कि हम यदि a को b और +c यदि करेंगे तो a × c आएगा। तो जो a संख्या हमारी बाहर थी उसका गुणा दोनों ही संख्याओं से हो जाएगा, और यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस आएगा, यदि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा, और यदि यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा आएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, चिन्ह कोई भी हो सकता है।
तो ये इस तरीके से ये वितरण गुण होता है। वितरण गुण क्यों कहते हैं? क्योंकि 10 और 2 को 16 के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसको हमने तोड़ा ज़रूर है, लेकिन आप उत्तर देखोगे दोनों ही केस में हमने दिखाया था सेम ही आएगा। ठीक है, तो वितरण गुण गुणा करने के केस में उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद बच्चों एक ये इसमें प्रयास करने वाला टैब है, प्रयास कीजिए। उसमें भी ये गुण के बारे में बताया गया है कि वितरण गुण को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और कैसे जो है हम जो है अपने गुणा को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो गुणा को आसान करने की एक और भी विधि है। एक तो ये आपका वितरण गुण हो गया, ठीक है, और दूसरा गुण है आपका गुणन को आसान करने का एक तरीका और है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, संख्याएं चूँकि बड़ी भी होती हैं, तो आप बड़ी संख्याओं को कैसे हैंडल करते हो, कैसे संभालते हो लिखते टाइम, वो बहुत ज़रूरी है। यदि आप संख्याओं को समझ जाएंगे कि कैसे लिखना है, और फिर जैसे जो पहाड़े भी हमने बोले थे कि 1 से 20 तक याद कर लेना है, ठीक है, तो वो भी बहुत काम आएगा आपको। यदि पहाड़े आते होंगे तो आप बहुत जल्दी गुणा कर ले जाओगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि संख्याएं हमें छोटी ही, चाहे एग्ज़ाम हो या आगे भी है, तो संख्याएं हमें छोटी ही मिलें गुणा करने के लिए। ठीक है, तो अभी जैसे हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा एक संख्या है -25, ठीक है, फिर है हमारा 4, और फिर है हमारा 4। ठीक है, आप यदि यहाँ पे देखोगे तो संख्या बहुत बड़ी आएगी निकल के, लेकिन हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यदि लिख तो हम ऐसे भी सकते हैं कि 4 चौको 16 इंटू माइनस का आपका 25, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उत्तर इससे आ जाएगा, उत्तर आने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेकिन फिर आपको यहाँ पे 25 का और 25 से 16 का गुणा करना पड़ेगा, या 16 का 25 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और आसान तरीका है कि पहले -25 का 1 4 से करें। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद तो मैंने -25 का 4 से गुणा किया, तो 25 चौके 100 होता है। ठीक है, तो 25 चौके जब 100 होता है, ये ऋणात्मक संख्या है, तो यहाँ पे माइनस का 100 आ गया। फिर इसमें हमने फिर से कर दिया 4 का गुणा, तो ये क्या हो गया, माइनस का 400 आ गया। तो इस तरीके से देखो आप कितना आसान हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुणा को इस तरीके से लिख के इस तरह से भी आसानी से गुणा कर सकते हैं, और जो आपका उत्तर है वो आ सकता है। तो यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। फिर एक टैब है, तो ये सारे मैं भेज देता हूँ, इसमें उदाहरण दिए हैं, आप वो भी लगा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप लगाइए। आज के लिए आप देखोगे नियम भी ज़्यादा हैं, कि जैसे हमारी आप देख सकते हो 5 नियम हम लोगों ने पढ़े हैं। हालांकि ये सेम सारे जो नियम हैं ये हम लोग आपका जोड़ के केस में भी देख चुके हैं, बल्कि 6वां ये भी है आपका वितरण का नियम। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ये देखो, समझो, इसको एक बार प्रैक्टिस करो अपने हाथ से, और जो प्रयास कीजिए वाला टैब है उसका भी स्क्रीनशॉट हम भेजेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको, और उसमें जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत आए वो आप लोग हमें नोट करके भेजिए। ओके, थैंक यू।